नमस्कार, स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आपको पीसीएस की गणित भाग 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल टेम्पल ऑफ ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। इसमें क्वेश्चन 91 दिया हुआ है। यदि 102.7 को P बटे Q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो Q है 7 दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे जहां दशमलव प्लेस दिया हुआ है वहां पे 1 बढ़ाते हैं, और जहां दशमलव के बाद जो भी अंक दिए होते हैं उतने 0 बढ़ा लिए जाते हैं। जैसे कि इसमें 102.7 में दिया है कि 102 के बाद दशमलव दिया, तो जहां दशमलव दिया वहां 1 बढ़ाएंगे और 7 के नीचे 0 बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से ये संख्या भिन्न के रूप में परिवर्तित हो जाती है, P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है, और एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो जाता है, और यहाँ इसका Q का मान 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 91 का विकल्प 1 सही है। अब क्वेश्चन है 92। 600 रुपया साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 700 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो वह धन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 92 का हल इस प्रकार है कि इसमें मूलधन 600 रुपये होता है और साधारण ब्याज 720 रुपये है। अब इसमें कहता है वह धन, तो कौन सा धन? वह धन अंडरस्टूड रहता है, छिपा होता है। अब इसमें ब्याज ही नहीं पता होता, तो ब्याज पता करने के लिए जो साधारण ब्याज में हमारा दिया गया साधारण ब्याज 700 रुपये है, उसमें से मूलधन घटा देते हैं तो हमें ब्याज पता हो जाता है। जैसा कि इसमें हमने फार्मूला लिख रखा है कि ब्याज बराबर साधारण ब्याज माइनस मूलधन। तो 720 में से 600 रुपये घटा देते हैं तो इसमें से आ जाता है 120 रुपये। अब समय 4 वर्ष दिया हुआ है और दर निकालते हैं, तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। एम्प्लॉइज धन करते हैं 120 गुणे 100 अपॉन 600 इंटू 4, इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 100 के 2 प्लस 0 हटा देते हैं और 600 के 2 प्लस 0 हटा देते हैं। ऊपर बचता है 120 बटे 24 नीचे। अब इसको हटाते हैं तो हटाने के साथ साथ में 6 करना 6 काट देते हैं और 6 दूनी 12, 1 0 प्लेस कर लेते हैं। अब फिर 4 से काटते हैं तो 4 पंचे 20। साधारण तौर से इसे 5% की दर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। अब दर में वृद्धि कहता है, तो दर में वृद्धि 2% की पहले ही कह चुका है प्रश्न वाला। तो अब इसमें नई दर जो निकल के आती है, 5 में 2 जोड़ दिया जाता है, 7% निकल आती है। तो अब नया साधारण ब्याज जब निकालते हैं तो इसमें मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो मूलधन 600 रुपया पुराना वाला है और समय 4 वर्ष है और दर 7% आती है, नई दर है, बटे 100। तो 600 के 2 प्लस 0 और 100 के हटा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 168 आ जाता है। तो इस प्रकार से नई धनराशि जो नया धन हमें प्राप्त होता है वह 168 रुपये जब 600 रुपये में जोड़ देते हैं तो नया मूलधन प्राप्त होता है 768 रुपये। 92 का सही ऑप्शन 1 है, 768। अब आ जाएंगे 93 पे। तो निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इस प्रश्न में पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। इसमें से केवल तीसरा नहीं सही है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 94। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या है। क्वेश्चन नंबर 94 का सॉल्यूशन इस प्रकार है। इसमें कहता है संख्या का 20% अधिक है, तो वो संख्या हमें नहीं पता है, तो माना संख्या x है और x का 20% माने 20x बटे 100। प्रतिशत का निशान हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं और कहता है संख्या में वृद्धि भी साथ में, डिवाइड तो कर लेंगे लेकिन संख्या में वृद्धि भी साथ में लगाए हैं। तो संख्या में वृद्धि जो साथ में लगी हुई है वो कौन सी संख्या, जो x संख्या हमने मान रखी है,
तो x प्लस 60 एक जगह ऐड कर लेते हैं। अब टोटल होल नंबर हमको बच जाता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि संख्या निकालते हैं, तो संख्या दैट इज x है और संख्या बराबर करते हैं तो 20 का x प्लस 60। तो यहाँ x बराबर कहते हैं कि 20x बटे 100, प्रतिशत का निशान हटाते हैं और प्लस 60 अंक जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ 20 से करना 20, 20 पंचे 100। अब ये इसको मैथमेटिकल टर्म के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब x बराबर x अपान 5 प्लस 60 ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर्स दिया हुआ है, हर दिया हुआ है 5, इससे पूरी इक्वेशन, पूरी समीकरण को गुणा कर देते हैं। तो गुणा करते हैं तो इधर गुणा करेंगे बाईं तरफ तो 5x आ जाएगा, बराबर के दाहिनी तरफ गुणा करेंगे तो जहाँ x अपान 5 दिया, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 पहले से कट जाएंगे। तो यहाँ पे x प्लस और 5 से 60 को गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। इसकी ट्रांसपोजिशन चेंज करते हैं, पक्षांतर ले लेते हैं, तो इसके पक्षों में अंतर जब लेते हैं तो 5x में से x केवल माइनस करते हैं और बराबर लगा के 300 कर देते हैं। तो जब यहाँ 4x बचेगा, जब एक x घट जाएगा तो 4x बचेगा और 4x बराबर करेंगे 300 के। तो x बराबर करेंगे 300 बटे 4, जो अक्षर के साथ में गिनती होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में चेंज हो जाती है, हर में बदल जाती है। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिकल टर्म्स के हिसाब से, तो इसको जब काटते हैं तो ये आ जाता है 75। 4 सही है। आज की इस वीडियो में मैं इतना ही। आगे के प्रश्न अगली वीडियो में हल कराएंगे। थैंक यू।